प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11th के पाठ्यक्रम से संबंधित अभिनव मनुष्य के दूसरे भाग की व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह पूरा चैप्टर आज आपका तैयार हो जाएगा। एक एक छंद की व्याख्या अब आप लोग देखें। जो इस वीडियो का पहला छंद है वो है पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। यह लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। पर धरा सुपरीक्षिता, सुपरीक्षिता का मतलब होता है भली भांत परीक्षा की गई या जांची गई। और विश्लिष्ट का मतलब होता है जिसका विश्लेषण किया जा चुका हो। अब कवि दिनकर जी कहते हैं कि यह जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, इसका सुपरीक्षण किया जा चुका है, पूरी तरीके से परीक्षण किया जा चुका है। कोई भी रहस्य मनुष्य की पहुंच से छिपा नहीं है। विश्लिष्ट जिसका विश्लेषण किया जा चुका है और सारी चीज़ें सारे विश्लेषण और परीक्षण के बाद ये पता चलता है कि अब कुछ भी रहस्य नहीं है, सब स्वाद विहीन है। उसमें कोई स्वाद नहीं है, कुछ भी नवीन नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ जानने योग्य नहीं है। यह पढ़ी पोथी, अगर ये पृथ्वी को एक पोथी के रूप में माने तो यह जो पोथी है इसको पढ़ी जा चुकी है, यानी इस मनुष्य इसके पहले इन सभी रहस्यों को जान चुका है। न दे सकती प्रवेग नवीन, यह नवीन वेग नवीन गति नहीं दे सकती है। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल। लघु हस्तामलक, हस्तामलक का मतलब हस्त का मतलब हाथ और आमलक का मतलब आंवला। ये जो भूमि मंडल है, गोल भूमि मंडल है, यह मनुष्य के सामने कैसा है? जैसे उसकी हथेली पर रखा हुआ आंवला, हथेली पर रखा हुआ आंवला जैसे छोटा सा दिखे, बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी का ये जो गोल पृथ्वी है, यह इसका मंडल और ये पूरी पृथ्वी ये उस आंवले के समान है। क्योंकि मनुष्य आज का इतना शक्तिशाली हो गया है कि पृथ्वी का कोई भी रहस्य उससे छिपा नहीं है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। इस पृथ्वी रूपी पुस्तक के सभी पृष्ठों को खोल करके, एक एक पृष्ठों को खोल करके मनुष्य ने पढ़ लिए हैं और अब मनुष्य से कुछ भी अछूता नहीं रह गया है। जो दूसरा छंद है इसका, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, किंतु जो नर की प्रज्ञा है, प्रज्ञा का मतलब बुद्धि होता है, जो मनुष्य की बुद्धि है सदा गतिशालिनी, वो हमेशा गतिशील होती है, हमेशा गतिशालिनी है, हमेशा चलती रहती है। सपने में भी वो आकाश में उड़ने की कोशिश करती है। उद्दाम, उद्दाम का मतलब तीव्र। ये मनुष्य की जो प्रज्ञा है, मनुष्य की जो बुद्धि है, ये हमेशा गतिशील है और तीव्र गति से जो है चलती रहती है। ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, यह एक पल भी विश्राम लेना नहीं चाहती है। यह परीक्षित भूमि, यह जो भूमि है परीक्षित है। यह पोथी पठित, और पृथ्वी रूपी जो पोथी है यानी पृथ्वी के जितने भी रहस्य हैं, अगर पृथ्वी को पोथी माना जाए तो उन सभी पृष्ठों को ये पढ़ चुकी है और ये सब प्राचीन हो चुका है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, अब नवीन बात कौन दे सकता है, अर्थात अब इसमें कुछ भी शेष बचा हुआ नहीं है। मनुष्य अपनी उद्दाम जिजीविषा और चिंतन प्राणी होने के कारण इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी रहस्यों के ऊपर से पर्दा उठा दिया है। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, उसके लिए शक्तिशाली मनुष्य के लिए यह भूमि मंडल एक लघु ग्रह के समान है और व्योम संकीर्ण, व्योम का मतलब आकाश, और आकाश की ऊंचाई भी उस सब छोटी हो गई है। मनुष्य जब चाह रहा है वायुयान के माध्यम से पूरे आकाश में जो है वो विचरण कर रहा है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, अब तो ऐसा लगता है कि जैसे नर को
यह जग जो है, यह संसार और भी विस्तीर्ण चाहिए, और भी बड़ा चाहिए, और भी व्यापक चाहिए। और इसीलिए मनुष्य बार बार उसकी साधना में लगा हुआ है। अब तीसरा जो छंद है उसको देखें। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह जो मनुज है, ये मनुष्य, यह ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है। इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर प्रकाश है, सबसे तेज आलोक है, सबसे तेज युक्त है, सबसे तेजस्वी है, सबसे ओजस्वी है। जैसे प्रकाश से अंधकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो प्रकाश की एक छोटी सी किरण उस अंधकार को भेद देती है, अंधकार को मिटा देती है। उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इतना शक्तिशाली हो गया है, उसके पास इतना प्रकाश है कि इस ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य उससे छिपा नहीं रह सकता है। कुछ छिपा न सकते जिससे भूमि या आकाश। यह भूमि या आकाश इससे कुछ छिपा नहीं सकते हैं। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, शिखा का मतलब बुद्धि होता है, उद्दाम का मतलब तीव्र। यह जो मनुज है, यह मनुष्य है, इसकी शिखा, इसकी बुद्धि यह उद्दाम है, तीव्र है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, जिसको यह चर और अचर, चर का मतलब होता है चलने वाला यानी सजीव, जो लिविंग थिंग्स हैं, और अचर, अचर का मतलब जो चल नहीं सकते हैं अर्थात निर्जीव वस्तु, चाहे वो निर्जीव हों चाहे वो सजीव हों। भक्ति युक्त प्रणाम, ये सभी मनुष्य को भक्ति युक्त प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उसके सामने झुके हुए हैं। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, और यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी जीव जंतुओं में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया है, और मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार। यह मनुष्य ज्ञान का, विज्ञान का और आलोक का, आलोक का मतलब प्रकाश का, आगार, आगार का मतलब भंडार, भंडार है। यह जो मनुष्य है सृष्टि का श्रृंगार है, और ज्ञान का, विज्ञान का और प्रकाश का भंडार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, चाहे वो आकाश हो चाहे पाताल हो। व्योम का मतलब आकाश, आकाश से पाताल तक सब कुछ इसे गे है। गे का मतलब जानकारी है, सब इसे ज्ञात है। पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। लेकिन क्या यही उसका श्रेय है कि उसने इस पृथ्वी के सभी रहस्यों को, गुह्यतम इतिहास को जान लिया है? चाहे वो पृथ्वी हो, आकाश हो, पर्वत हो, सिंधु हो, सभी इतिहास को जान लेना या अपनी भौतिक प्रगति को बना लेना ही क्या यह मनुष्य की पहचान है? नहीं। कवि दिनकर जी कहते हैं कि पर न यह परिचय मनुज का, यह मनुज का परिचय नहीं है, न उसका यह श्रेय है। श्रेय का मतलब महत्व या कीर्ति या प्रसिद्धि, उसकी प्रसिद्धि के कारण यह नहीं है। अब आगे क्या कारण है, मनुष्य क्यों महत्व युक्त है, महत्वपूर्ण है, उसको ये दिनकर जी यहाँ पर देते हैं कि श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे। जो तोड़ दे बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही। बहुत ही ऊंची बात दिनकर जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से कही है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। चैतन्य का मतलब होता है जागरूक, और उर का मतलब हृदय। इस मनुष्य का श्रेय इसमें है कि वह इस हृदय की जीत बुद्धि पर कर जाए। अर्थात जब भावना बुद्धि पर प्रबल हो जाए, मस्तिष्क पर प्रबल हो जाए, भावना जीत जाए, तो उस समय मनुष्य की विजय होती है। मनुष्य का महत्व इसलिए है कि उसकी भावना उसके बुद्धि पर अधिक है, जीत है उसकी। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, और श्रेय इसलिए भी है कि मानव को असीमित मानवों से, असंख्य मानवों से प्रीति है, प्रेम है, और इसी प्रेम के कारण ही मानव का श्रेय है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान,
कहते हैं दिनकर जी कि मनुष्य वो है जो एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, जो बाधा है, जो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, जो मनमुटाव है, जो झगड़े हैं, अगर एक मानव से दूसरे के बीच हैं तो जो व्यक्ति उसको तोड़ दे जो, बस वही ज्ञानी, वही विद्वान। जो तोड़ दे, जो उन दोनों व्यक्तियों को मिला दे, यानी उन दोनों व्यक्तियों के बीच प्रेम उत्पन्न कर दे, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। और दिनकर जी आगे कहते हैं कि वही मानव भी है, क्योंकि मानव के यह कर्म में आता है कि वो प्रेम से एक दूसरे के बीच रहे। अब अंतिम जो छंद है उसमें है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक तज कर मोह स्मृति के प्यार। सावधान मनुष्य, दिनकर जी कहते हैं कि हे मनुष्य सावधान, यदि विज्ञान तलवार है। अब इसमें यदि शब्द इन्होंने प्रयोग किया है और कहा कि अगर विज्ञान तलवार है तो इस तलवार को फेंक दे, तो इसे दे फेंक तज कर मोह, इसका मोह, इस विज्ञान का मोह, इस तलवार का मोह त्याग करके, और याद को, स्मृति का मतलब होता है याद, उनकी स्मृतियों को याद करके इसको फेंक दे। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी अज्ञान। ये इतिहास गवाह रहा है और ये सिद्ध हो चुका है कि तू इसमें अभी, यानी इस विज्ञान की विधा में अभी शिशु है। शिशु का मतलब छोटा बच्चा, अबोध बालक है, अभी तू अज्ञान है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, तुझे फूल क्या है और कांटे क्या हैं इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, मानवता की रक्षा के लिए तुम अब इस तलवार को लेकर के अपने हाथ में खेल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम इस विज्ञान की तलवार को लेकर के मानवता को शर्मसार कर रहे हो, मानवता को छिन्न भिन्न कर रहे हो। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, इसको हाथ में लेकर के तुम खेल नहीं सकते हो। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार, इस विज्ञान की जो धार है, विज्ञान रूपी जो तलवार है, इसकी धार बड़ी तेज है, यह काट लेगा। और उसका उदाहरण इतिहास ये गवाह है कि नागासाकी का जो परमाणु युद्ध हुआ था, परमाणु बम जो गिरा था नागासाकी में, हिरोशिमा और नागासाकी में, आज भी वहाँ के बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। तो विज्ञान ने अपनी तलवार की धार तो बढ़ाई है, लेकिन यह धार कहीं न कहीं मानवता को छिन्न भिन्न कर रही है। इसलिए यह तलवार जो मानवता को छिन्न भिन्न कर रही है, इस तलवार को फेंक देना चाहिए। इस प्रकार से ये अभिनव मनुष्य अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।